मगरोहर में एक विद्यालय है सर, कक्षा 8 तक संचालित है। मगरोहर जी जी आपके ही संकुल के अंतर्गत आती है। जी आप संकुल प्राचार्य हैं जी सर। वहाँ 2 शिक्षक हैं कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की विद्यालय में। जी वो भी एक शिक्षक बाहर बैठे हुए कुर्सी में पाए गए और एक शिक्षक अंदर पढ़ा रहे थे, बाकी क्लास खाली थी। जी। सर आपकी व्यवस्था में ये सिस्टम है, बताइए क्या कहेंगे इस विषय में? क्या वो वहाँ 2 शिक्षक हैं? 2 शिक्षक हैं, एक शिक्षक बाहर बैठे हुए पाए गए और एक शिक्षक अंदर क्लास में बैठे थे, मोबाइल चला रहे हैं। बैठ के मोबाइल चला रहे थे। तो वहाँ गेस्ट फैकल्टी भी होगी ना? नहीं है सर, आपको जानकारी नहीं है सर? कभी भ्रमण किए हैं स्कूल का? अब हमारा तो अभी नया प्रभार ही मिला, अभी जान ही रहा है। लगभग कितने महीने हो गए सर? जून जुलाई। नए सत्र का निर्वहन आपके द्वारा किया जा रहा है ना सर? जी। तो जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी तो है हमारी। आपकी जिम्मेदारी है, तो निर्वहन कौन करेगा सर? है जन शिक्षक महोदय हैं। जी, जन शिक्षक महोदय हैं। हम कभी आप मीटिंग के माध्यम से सभी स्कूलों की जानकारी लेने का प्रयास करते हैं सर? अभी तक तो नहीं लिए, अब लेंगे। अगर ऐसी बातें सामने चल के आ रही है तो क्या आवश्यक है कि मीटिंग रखी जाए और जानकारी ली जाए? लेंगे। सर एक और आपके यहाँ स्कूल है गरियारा में, अतुल सिंह जी उसमें पदस्थ है, आपको जानकारी है सर? हाँ। आते हैं कभी सर, आपको जानकारी है? अभी जब गरियारा तो हम एक बार गए थे जी तो उसमें रजिस्टर में हम लिखे थे, उस दिन भी अनुपस्थित थे। जी। तो उससे पहले वो आए थे। वहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि ये महीने में 2 या 3 दिन कभी आते हैं और एक साथ पूरा दस्तखत मार के चले जाते हैं। क्या कहेंगे सर इस विषय में? अब आप बता रहे हैं तो बुक तो देखेंगे हम, आएंगे। आपके द्वारा कोई कार्यवाही की जाएगी? निश्चित की जाएगी। हाँ। इसके बाद सर 3 और शिक्षक हैं जिनके बारे में जानकारी चाहिए। पोर्टल में नाम इनका दर्ज है। एक आपके साथ की प्राथमिकशाला पटिहार टोला पे पकड़ा है जी। वहाँ पे ये है उर्मिला हिवार जी हैं जी। तो वहाँ के ग्रामीणों द्वारा हमें ये बताया गया कि कभी नहीं आती हैं, 2 महीने 3 महीने 6 महीने में जब आती हम हैं। प्रभार पाए तो हम पता चला कि वो नहीं आ रही भाई, पहले तो छुट्टी थी। फिर हम उनसे बात किए तो मेडिकल में हैं। मेडिकल उनका 15 अगस्त तक था। अब मेडिकल के बाद ज्वाइन नहीं आए तब हम उनको क्या बताएं? और उसके बाद भी संपर्क किए तो कोई कोई प्रक्रिया नोटिस नहीं काटी आई। गई कि अपने उच्च अधिकारियों को बताया गया। हाँ, मेडिकल है उनका, मेडिकल तो वेतन भी रोक दी गई है उनकी। का मेडिकल है मेडिकल तो 15 अगस्त वहीं तक था। 15 अगस्त के बाद पेमेंट रुकी हुई है उनकी? हाँ, पेमेंट उनकी रुकी हुई है, पेमेंट उनकी होल्ड है। नहीं तो उसी स्कूल में किसी शिक्षक की भी व्यवस्था जरूरी है, क्योंकि एक शिक्षिका के माध्यम से स्कूल का संचालन किया जा रहा है। एक शिक्षक हमने वहाँ अटैच किया हुआ है, राजवंश शुक्ला को। अतिथि शिक्षक। अतिथि शिक्षक। इसके अलावा दूसरे कौन से शिक्षक हैं? जी, अतिथि शिक्षक। अंकिता सिंह जी वर्ग 1 में है, ये यहाँ तैनात हैं जी संकुल में, जी। हैं वर्तमान में? आई हुई? आज तो छुट्टी में, आज नहीं। कब से छुट्टी में है? अभी नहीं है, आज नहीं है। नहीं, ग्रामीणों की शिकायत ये आई थी कि ये भी कभी स्कूल नहीं आती। तो आप संकुल प्राचार्य हैं, आपके ही विद्यालय में तैनात है, तो आप क्या कहेंगे जी? कब से छुट्टी में है सर? जी, छुट्टी में। उनकी तबीयत थोड़ा स्वस्थ नहीं थी। नहीं तो कब से उनका मेडिकल, कब से छुट्टी में चल रही है? कब से उनकी प्रेजेंटी यहाँ नहीं दर्ज है? वो देखना पड़ेगा, लिस्ट में तो रहता है। जी। और जो आपके संकुल के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय आती हैं और जो भी विद्यालय आपके संकुल के अंतर्गत आती है, वहाँ ना तो कहीं शौचालय की व्यवस्था है, ना तो सही तरीके से बच्चों के बैठने की व्यवस्था है, ना तो 3-3 साल से उसमें पुताई लिपाई हुई है। तो जब वरिष्ठ अधिकारियों को वहाँ जाना होता है तो क्या देख के रह जाते हैं? क्योंकि सबको पता है कि स्कूल में मेंटेनेंस की व्यवस्था के लिए कुछ न कुछ राशि आई हुई है, और वो राशि की व्यवस्था भाई ऊपर से ही होगी। शौचालय तो शौचालय बना नहीं, शौचालय बने हुए हैं, हाँ। लेकिन शौचालयों का प्रयोग सिर्फ नहीं हो पा रहा है कि पानी नहीं है, या तो फिर वहाँ के जो संस्था प्रमुख है वो ध्यान नहीं दे रहे हैं कि यूज हो इनका। कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के विद्यार्थी बाहर जा रहे हैं शौच के लिए। उनको भी दुरुस्त कराएं। आपके द्वारा अपने उच्च अधिकारियों को बोला जाए कि भाई इन सब चीज़ों को देखा जाए। अब और वैसे भी जानकारी हमेशा मांगी जाती है, ऊपर आदमी जानकारी देता ही है। जब भी मांगते हैं कि कहाँ शौचालय विहीन है, कहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है, ऊपर से जानकारी मांगी जाती है, ऊपर जानकारी दी जाती है। लाइट नहीं है सर। और कुछ माध्यमिक या प्राथमिक स्कूल हैं जिसमें लाइट की व्यवस्था तो है, लेकिन पंखे ही नहीं लगे हुए हैं दीवारों पे। शासन नहीं दे रहा है क्या?
क्या पता, यहाँ तो आई हैं, यहाँ हैं, अब वहाँ ना आई होंगे। अच्छा सर, जो शिक्षक नहीं आ रहे हैं और उनका मेडिकल भी नहीं है और 2-2 3-3 महीने में आ रहे हैं, उनके ऊपर आप क्या कार्रवाई करेंगे जांच करने के बाद? उनके यहाँ प्रस्ताव होने पर है, नोटिस संबंध कुछ काटेंगे? नोटिस कटेगी, निश्चित कटेगी। तो अभी तक आपको जानकारी नहीं थी कि अतुल सर नहीं आ रहे हैं 2-2 महीने 3-3 महीने से? नहीं, हम गए थे तो उससे पहले उनका सिग्नेचर था रजिस्टर में, देखे थे तो 2-3 का अब्सेंट था, उसमें हम क्वेश्चन मार्क लगा के आए थे। ग्रामीणों का कहना यह है कि महीने में आते हैं तो पूरा दस्तखत मार के चले जाते हैं। भाई अब बता रहे हैं मैडम जी, हम मैडम भी बताएं, मैडम भी वहाँ उपस्थित थी, मैडम जी बताएं कि बोली हम कैमरा में नहीं बोल सकते, लेकिन वो आती हैं तो दस्तखत करके चले जाते हैं। मैडम वो जो अहिरवार के और लोगों द्वारा यह भी आरोप लगा अहिरवार मैडम है, हाँ अहिरवार मैडम नहीं गरियारा नहीं, मैं वहाँ वाली में पैपखरा में कहीं पर खराब और चलो ठीक होगा, आपको पहुँचना ये उर्मिला अहिरवार, ये आती हैं महीने में, उसमें आती हैं और दस्तखत करके चली जाती हैं। अरे वो तो अगस्त से आई ही नहीं, बीच में पहले जुलाई जो बताया, पिछले सत्र की बात है ये। और पिछले सत्र में तो मैं था नहीं सर, तो मैं क्या बताऊं? नहीं तो इस सत्र में तो आपके सत्र में प्रेजेंटे नहीं हुई वो। हाँ, तो अब मेडिकल था, मेडिकल के बाद वो आई ही नहीं। अतुल सिंह जी का अब अतुल सिंह जी का देखेंगे अब। नहीं, एक बार आप भी बताएं कि हम गए थे, हम उपस्थित पाए थे, उसमें आप फिर क्या कार्रवाई किए? तब से जानकारी लिए कि कब से नहीं आ रहे हैं? नहीं तो ये अब तो ग्रामीणों का आरोप है कि आप कुछ राशि लेके उनको छूट दे रहे हैं। ये काम हम नहीं करते, नहीं, ये नहीं हम तो गलत बोल रहे हैं। हम गलत नहीं बोले, ग्रामीणों का ये आरोप है, हमारे पास कैमरे में दर्ज है, हम आपको दिखाएंगे। तो आप जो हमारे पास तथ्य हैं हम तथ्य से ही कि बोल- हमारे बच्चे जो है ना, तो भाई यदि मैडम आती हैं, पढ़ाती हैं, सरकार पैसा देती है ना, तो आए मैडम, है ना कहीं मैंने आपका जो है तो मतलब आप उनको टाइट करें, है ना, हाँ। कहीं लोगों को ये कहना है, अब ये ग्रामीण नहीं आप आते। हमारे पास डायरेक्ट नहीं लगा नहीं तथ्य रखे हुए हैं, मैं तथ्य के आधार पे बात कर रहा हूँ जो ग्रामीण बोले हैं। सकते हैं ग्रामीण लोग आप बड़े-बड़े- पैसे का ब्लेम नहीं लगा सकते। नहीं तो ग्रामीण आपके ऊपर लगाए हैं तो आप उनके ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे? हम नहीं बोल रहे हैं, ग्रामीण ये बोले हैं, मेरे पास रिकॉर्ड है कि सर अगर छूट दिए हैं तो कुछ ना कुछ राशि लेते हैं, ऐसा गांव में पता चला है, तब उनको छूट दे रहे हैं। नहीं अगर सरकारी कर्मचारी हैं नहीं आ रहे हैं तो सर को उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, ऐसा कहना है ग्रामीणों का। अब उसमें हम एक्शन लेंगे, बिल्कुल, मैं आपको वो वीडियो दूंगा, आप हम उसको निश्चित करेंगे। बिल्कुल। अब आप ग्रामीण के दोबारा आइएगा, गाँव के कार्यवाही बच्चे हैं। आप पाएंगे। वही बात है कि सर अगर ऐसे आरोप लगेंगे तो फिर गलत बात है सर। अब खासकर तो शिक्षा विभाग और जो आप पैसे की बात चाहे कोई भी करे, नहीं, एक तो व्यक्ति गलत किया बात है, हमारे पास रिकॉर्ड वीडियो है, ये गलत बात रिकॉर्ड वीडियो है। हमारे लिए नहीं बिल्कुल बोल सही रहे बात, हैं। वो ग्रामीण कट कर दीजिएगा। नहीं रिकॉर्डिंग में है वो। नहीं तो वो ग्रामीण लोगों को मध्याह्न भोजन जो बनता है तो दाल चावल के अलावा कुछ नहीं बनता है। हाँ। कई विद्यालय में भी देखा गया सब और बिजली का रसोइयों द्वारा भी ये कहा गया कि हम लोग कैसे बना रहे हैं, बरसात महीने कैसे बनाए, पूरी हमारे रसोइयाँ चौपट है। और जो समूह के ठेकेदार हैं वो दाल चावल दे देते तो वही बनाते, इसलिए बच्चे बराबर नहीं आते हैं, उपस्थित नहीं हो पाते हैं। तो इसके जिम्मेदार प्रिंसिपल हो या आप प्रभारी हैं तो आपको भी ये जिम्मेदार प्रिंसिपल के समूह होगा और जो संस्था के प्रमुख होंगे। संस्था के प्रमुख होंगे, उनको आप नोटिस जारी करवाइए। नोटिस जारी आपकी बात भाई करवा सकते हैं। संस्था प्रमुख हमारे पास कागज नहीं भेज रहे हैं बना के कि सर ऐसी कार्यवाही करिए सर, ऐसा ऐसा यहाँ दिक्कत है। कुल मिला के आपका कहना यह है कि संस्था प्रमुख जो हैं संलिप्त हैं। संस्था प्रमुख दाल चावल बनाया जाता है वो बैठा के खिला देते हैं। उनका ये होना ना चाहिए कि सब्जी विभाग के मेनू में क्या लिखा है, किसी दिन हरी सब्जी होना चाहिए, किसी दिन सब्जी तो देंगे। जो भी पहले ठीक है दूध मिलता था, दूध बंद हो गया था, लेकिन जो भी लिखा है तो वो तो बनना चाहिए। किसी दिन छोले की सब्जी है, किसी दिन जो भी है। सर आपकी विद्यालय कक्षा 12 तक संचालित है, सभी शिक्षक और सभी विषय के शिक्षक आपके यहाँ हैं बराबर क्या? अभी तो बहुत नहीं है, अधिक शिक्षकों की अभी ज्वाइनिंग जैसे नहीं हो पाई, चॉइस फिलिंग अभी चल रही है, वो तो हो जाएगी। तो कक्षा 10 और 12 के विद्यार्थियों का क्या होगा सर, उनके भविष्य का क्या होगा? तो जो शिक्षक हैं हमारे पास उतने में ही हम शिक्षा दे रहे हैं। भाई मैथ वाले जैसे ज्वाइनिंग होगा उनसे फिजिक्स भी पढ़वा रहे हैं, क्या मैथ के टीचर फिजिक्स नहीं पढ़ा लेंगे? सही कह रहे हैं। अगर वेटनरी का डॉक्टर इंसानों की दवाई करे तो सर कैसा रहेगा? मैथ फिजिक्स सेम ही चीज़ है सर जी नहीं, पर मैथ पढ़ा है वो फिजिक्स पढ़ा है, एक्चुअल तो नहीं कर सकता ना सर, क्यों नहीं कर सकता? वो फिजिक्स वाला मैथ नहीं पढ़ा सकता, मैथ वाला फिजिक्स नहीं पढ़ा। टारगेट तो नहीं कर सकता सर। तो जब शासन प्रोवाइड कराएगा तभी हम कर पाएंगे। यदि शिक्षा जब तो शासन रिक्वायरमेंट भेजे हैं सर आप?
चॉइस फिलिंग खुद ही हो रखी है, खाली था पोस्ट, तो इसमें तो सब ऑनलाइन प्रक्रिया है। अच्छा, हाँ। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि अगर हमारे स्कूलों में शिक्षकों की आवश्यकता है तो कहीं हम रिक्वायरमेंट कर सकें, ऐसी व्यवस्था नहीं? ऐसी व्यवस्था नहीं, वो तो इस साल से तो सब ऑनलाइन प्रक्रिया है जी। चॉइस फिलिंग के थ्रू जिसका होगा वो आएगा। तो सर, जिन शिक्षकों के खिलाफ शिकायत आई है आज आपके पास, हाँ, उनके ऊपर हम उसको नोट डाउन करेंगे, उसको कार्यवाही देखेंगे। तो हमारे साथ थे खड्डी संकुल प्राचार्य प्रदीप पटेल जी, धन्यवाद। नाम बताइए सर। प्रेमलाल। और ये प्राथमिक पाठशाला पटिया टोला में जो मैडम नहीं आती हैं, जी। तो लोगों द्वारा क्या चर्चा है? चर्चा का है, वो नहीं आती हैं, अपन तनख्वाह है चलती हैं जे यहाँ के संकुल प्रभारी है, तो अब उनका शेर ले ही तक ऐसा के अब यहाँ आके। संकुल प्रभारी कौन है? संकुल प्रभारी का नाम है प्रदीप। अच्छा, प्रदीप पटेल है। पटेल जी, हाँ। खड्डी संकुल प्रभारी। जी। तो उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया? कुछ नहीं एक्शन लेते लागा ही। 6 महीने से लगातार 6 महीना कहा गया तब ना। झाड़ू हम लोग लगाते हैं, कोई नहीं आता लगाने। बताइए सर, बच्चों अभी ये बिल्डिंग ही खुली है, पहले कहाँ बैठते थे? पहले सर बेंच उसमें बैठते थे, तो उसमें भी हम ही लोग लगाए हैं, जितने दिन बैठे हैं, और यहाँ हम ही लोग ही लगाते हैं, कोई लगाए नहीं आता। सर से पूछ लीजिए। सर, झाड़ू कौन लगाता है? अरे बोलो सर, यहाँ बच्चा बोलता है कि मैं लगाता हूँ। ये झूठ बोल रहा है। कई बच्चे बोले ना, एक ये तो अभी यहाँ वो भी बच्चा बोल रहा है, ये भी बोल रहा है, लड़कियाँ भी बोल रही हैं। तीन झाड़ू कौन लगाता है? हम लोग चपरासी कहाँ जाते हैं? नहीं आते हैं। हाँ, स्कूल में सफाई कर्मचारी है ना सर? हाँ, तो बच्चों से काम क्यों कराया जा रहा है? बच्चों से काम नहीं कराया जाता तो है। बच्चे झूठ बोल रहे हैं। पूरी सफाई खुद ही चपरासी करते हैं। 5 बेटा, कौन करता है सफाई? बताओ, तुम लोग करते हो ना? अभी तक यहाँ पानी भरा रहता था, पानी भरा रहता था। अभी तो कुछ आए नहीं, पानी यहाँ का खत्म हुआ, यहाँ पूरे पानी भरा रहता था। बच्चा जो है खड्डी संकुल हाई सेकेंडरी स्कूल है। ये व्यवस्था है, यहाँ साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। ये ब्यूटी का लैब है ना यहाँ बगल में। हाँ चलिए सर। ये आप देखिए, ये क्या है, ये क्या बना है? ये शौचालय है। ये शौचालय का ये हाल है, आप देखिए, देख सकते हैं शौचालय का ये हाल है। ये देखिए, ये हम लोग इधर की साफ सफाई। और सर कभी ना ढंग से सर हम लोग के कमरे में लाइट नहीं लगी है जी ना जी। ना हम लोग कोई झाड़ू लगाने आता जी। तो हम लोग अपने स्टार्ट करते थे, पानी में कुछ नहीं करते कि कितना चाह रहा है इधर। जी, झाड़ू आप लोग खुद लगाते हैं? हम लोग खुद लगाते हैं। तो चपरासी नहीं है स्कूल में? चपरासी है तो चपरासी है, 5-5 लोग हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है। कोई आता ही नहीं। ये देखिए कितनी गंदगी। चपरासी नहीं आते हैं। अगर कभी यहाँ कुछ घुसा होगा, हम लोग नहीं जानते, कुछ प्रदीप बात लगे पटेल तो जी क्या होगा? यहाँ के संकुल जी। प्राचार्य हैं, यस सर। प्रिंसिपल हैं, तो क्या उन चपरासियों को छूट दे के रखे, इसलिए नहीं आते? ये तो मनी और ना कुछ हम लोग को खेलने के लिए देते हैं, और हम लोग को बैठा के खाना नहीं खिलाते, हम लोग अपने से जाके लेते हैं। यहाँ फिर बच्चियाँ हैं, बता रही हैं कि स्कूल बर्तन भी आप लोग अपने से धोते हैं? हाँ, अब हम लोग अपने से अंदर झाड़ू लगाते हैं। ये स्थिति है खड्डी हाई सेकेंडरी स्कूल की। और अंदर की चलिए देख लीजिए। चलो यार, ये आप लोग देख सकते हैं, बच्चों का आरोप है। कौन से सब्जेक्ट का? तुम इधर बताओ। रिले सर्फ भी निकलते हैं और आए दिन ये हो रहा है। ये देखिए, ये इसी रास्ते से पूरी जनता पानी पीने जाती है, हैंडपंप इसी रास्ते से। इसी रास्ते से। क्या नाम है आपका? मेरा अंकुश सिंह बघेल। किस क्लास में सर? 12th कॉमर्स। आप देख सकते हैं यहाँ चपरासी है और ये हालत। कोई साफ सफाई नहीं रखा गया है। देख लीजिए, आप लोग देख सकते हैं, यहाँ बच्चियाँ भी आरोप लगाई हैं कि बेटा सफाई है यहाँ। हम लोग खुद सफाई करते क्लास में। हम लोग अपने जी। क्लास में खुद आके झाड़ू लगाते हैं और खुद 1 से 8 तक में कोई सफाई नहीं है, सब अपने से करते हैं।
ये स्कूल के सामने इस तरह से मलबा पड़ा हुआ है, देख सकते हैं। यहाँ बच्चे रह रहे हैं, इतनी गंदगी यहाँ, जन्म ले रही है। इतनी ज़्यादा गंदगी है, आप लोग देखिए। आ रहे हैं। ये देख सकते हैं, बच्चों का आरोप है यहाँ सर्प भी रहते हैं, बिच्छू भी हैं। हाँ आ गए, आ रहे हैं बेटा। बिच्छू कभी निकली है यहाँ? हाँ यस सर, एक बार क्लास में सांप भी आ चुका है। सांप भी आ चुका है? यस तो सर। आपको क्या डर लगता है? ये सफाई नहीं है तो क्या प्रतीत होता है कि कभी सांप भी आ सकता है? यस सर, हम लोग को लगता है कहीं कुछ काट पीट ना दे। आपने घर में नहीं बताएं आप लोग कैसी व्यवस्था किए हैं? सर बताते हैं, मम्मी कह रही थी कि अगर अभी इस साल पढ़ लूँगी तो नाम कटा देंगे। मम्मी क्या बोल रही थी बेटा? कह रही थी कि मैं आके देख चुकी हूँ, अगर ज़्यादा दिन हो, अगर ऐसे ही रहेगा तो मैं नाम कटा दूँगी। दो बार सांप आ चुके हैं क्लास में। यस सर, घुसे थे इतने बड़े बड़े सांप टाट के नीचे थे। आइए अंदर की व्यवस्था देखेंगे। क्या था बताइए। अजगर का बच्चा उधर निकला था हम्म। और एक बार इधर। तो हम लोग को कहना ये है कि मैं साफ सफाई करवाएं। ये आप लोग देख सकते हैं, ये व्यवस्था है यहाँ। ये लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था है, आप लोग देखिए।